नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति घोषित रूप से तो 25 सीटों पर केंद्रित है। ये वो 25 सीटें हैं जहां मुस्लिम और दलित वोटर ज्यादा हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस इस चुनाव से नादारद है। पार्टी के बड़े नेता गायब हैं। राहुल गांधी अपनी पहली ही जनसभा में तबीयत खराब होने के कारण नहीं पहुंच पाए। केवल संदीप दीक्षित, अलका लांबा और अजय माकन ही जोर लगाते दिख रहे हैं। खबरें तो आ रही हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के दंगल में जरूर उतरेंगे, लेकिन कोई भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का प्रचार फीका नजर आ रहा है। उल्टे कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ से खेल रही है। राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से सुपारी ली है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। खबरें तो आ रही हैं कि एआईसीसी हेडक्वार्टर पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, पर फीडबैक ये भी है कि टिकट बांटने और पार्टी के फैसलों में रायशुमारी नहीं लेने की वजह से कई वरिष्ठ नेता घर बैठ गए। 2013 से पहले लगातार 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता में काबिज रही कांग्रेस 2013 में 8 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद 2015 और 2020 में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। वर्तमान हालात भी बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर चुनाव में सुस्त बनी हुई है? क्या कांग्रेस सक्रिय होती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? कांग्रेस के नादारद रहने से बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? क्या कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन वापस नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस को अपना परिणाम पहले से पता है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। फिलहाल हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित तिवारी, अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अमित, शुरुआती दौर में तो लगा था कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने के लिए 2025 विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस की धार न जाने क्यों कमजोर होती जा रही है दिल्ली चुनाव में। अमित का फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अबिता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अबिता, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अबिता, आपको ऐसा क्या दिखता है जिसके आधार पर आप कहते हैं कि कांग्रेस को बीजेपी बैक कर रही है? देखिए, एक तो थोड़ी आवाज में माफी चाहूंगी, इको हो रही है तो मुझे थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, तो आप उसे करेक्ट कर पाए तो ज्यादा ठीक होगा। अबिता, मेरी आवाज आपको स्पष्ट नहीं आ रही है? स्पष्ट आ रही है, काफी इको हो रही है जिसकी वजह से क्लियरली नहीं समझ आ पा रहा है। अच्छा, ठीक है। मैं ठीक करवाता हूं। अबिता, मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं, आपको ऐसा क्या दिखता है जिसके आधार पर आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस को बीजेपी बैक कर रही है, पीछे से सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस को फंडिंग कर रही है? ये तमाम सारी चीजें आपकी तरफ से आई हैं। ओके। सर, सबसे पहले तो आपको और जितने भी आपके सभी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। देखिए, ये इसलिए कहा गया, जैसे कि आप जानते हैं कि जो फाइट हम देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, लगभग जब से बीजेपी सत्ता में है तब से, और स्पेशली आम आदमी पार्टी दिल्ली से 2.5 साल में जो जिस तरीके का जेल का खेल हो रहा है और आज जो जितनी गंदी राजनीति है उसको हम सभी जानते हैं। जैसे कैसे कितनी हमारी एक पार्टी, उसके कितने बड़े बड़े लीडर्स, सबसे जो टॉप 5 लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो इसे एक छोटी सी जो पार्टी जिनको ये सुपारी पार्टी बोलते हैं, उसके अगर आप टॉप लीडर्स को जेल में डाल दोगे तो कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी पार्टी को सरवाइव कर जाना। तो आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना जैसी पार्टी हो या एनसीपी हो, वो कितना सरवाइव कर पाए।
तो वो सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं पर हमने इस चीज को कि देश में जो पार्टियां हैं उनका अस्तित्व रहे, क्योंकि उन विभिन्न पार्टियों का विभिन्न प्रतिनिधियों को हम जो रिप्रेजेंट करती हैं, वो बहुत जरूरी है और यही लोकतंत्र की पहचान है। तो यही उसी के लिए, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस आया। जो इंडिया अलायंस था उसमें सभी घटक थे, जिस तरीके से आप देखते हो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी और भी सभी पार्टियां थी, जैसे आम आदमी पार्टी हो चाहे ममता बनर्जी हो, सभी थे। पर जैसे जैसे जब लोकल लेवल पे चुनाव हुआ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हरियाणा के चुनाव में देखा गया कि जो राहुल गांधी जी थे शीर्ष नेतृत्व ये कांग्रेस पार्टी के, वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, पर वो राज्य स्तर पर जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, और इसी कारण वो गठबंधन नहीं हो पाया। तो जो इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा मोटिव था कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, इस अराजकत्व को खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उसमें काफी बाधाएं आई। तो इससे एक इशू क्रिएट हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो उसी के चलते अगर आप देखोगे तो एक कांग्रेस के अंदर ही शीर्ष नेतृत्व जो चाहता है, और लोकल लेवल पे जो बॉडीज कर रही हैं वो नहीं समझ पा रही कि लोकतंत्र कितना जी। इंपॉर्टेंट है, किसी पार्टी के अस्तित्व से इंपॉर्टेंट है। तो वही कारण है कि आम आदमी पार्टी या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार अपनी बात रखी कि देखिए ये कहीं ना कहीं हरियाणा में उन्होंने जिस तरीके से चुनाव हुआ और जी। जितनी परसेंटेज वोट से कांग्रेस हारी, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिले। अगर वो गठबंधन करते तो इंडिया अलायंस का अस्तित्व और मजबूती से हम लड़ पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के कारण, इसी वजह से ये बोला गया कि जो लोकल लेवल के लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं बी पार्टी का काम कर रहे हैं, बीजेपी ठीक की। है। तो इसी, हाँ जी, बिल्कुल तो यही हमारे साथ कारण था जो हमारे कहा साथ गया है। बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित, आपसे मैं बात कर रहा था लेकिन हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई आपके साथ। अमित, शुरुआती दौर में तो लगा था कि कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, बहुत अपनी खोई जमीन पाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस की धार न जाने क्यों कमजोर होती जा रही है दिल्ली चुनाव में। देखिए आलोक भाई, ये बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस की धार एकदम कमजोर हो रही है। कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा करके, उनकी जरूरतों को उठा करके बहुत मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा, क्योंकि बड़ा रिचार्ज बनाम छोटा टॉपअप की लड़ाई है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दोष देना, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है, कौन वोट कटवा पार्टी के रूप में, दुनिया जानती है कि हरियाणा में वोट कटवा पार्टी कौन गया। ठीक है, जिन जिन राज्यों में चुनाव होते कौन जाता है, सर्वविदित है। दूसरी बात, हम इस बात को मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आलोक भाई जो 10 वर्षों से दिल्ली में रही है, उसको विकास का एक मॉडल देना चाहिए था। जो झूठ का वादा करके आए, तो ये झूठ का वादा करके जरूर है, लेकिन इन्होंने दिल्ली की जनता को वो चीज डिलीवर नहीं कर पाई। हम इस बात को मानते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों के साथ सदैव खड़ी रही है। जब जून और मई और जून के महीने में पानी की समस्या आई तो केंद्र और राज्य दोनों भाग खड़े हुए, कोई हाथ दिल्ली की जनता के लिए नहीं खड़ा हुआ फैला करके। कांग्रेस पार्टी तब भी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी हुई थी और आज भी खड़ी है। और हमें भरोसा है कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं, जो हमको प्रेम और स्नेह मिल रहा है जनता का, उससे ये लोग हला गए हैं। और यकीनन चुनाव परिणाम बताएंगे कि असल में जनता के साथ कौन खड़ा है, और झूठे वादा करके जिन्होंने गुमराह किया है प्रचार तंत्र के माध्यम से, उन्होंने जनता के साथ क्या किया है। चाहे वो आलोक भाई, अभी आप बात कर रहे थे बाबा साहब को लेकर के, जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब सोचिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है, पंजाब का विज्ञापन उत्तर प्रदेश के अखबारों में है। भाई क्यों है ये? इसलिए क्योंकि वो प्रचार तंत्र का एक झूठा गुब्बारा जो इनके सरदार ने सेट किया है, एक पौवा देने के बदले एक पौवा फ्री ले जाने वाली स्कीम, वहां से एक मोटी कमाई मिली है, उसी को ही डिलीवर करने में लगे रहे। उन्होंने विकास नहीं किया जनता के लिए। और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है जनता के साथ, और जनता भी कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के साथ। ठीक है अमित आपके पास आऊंगा। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी हैं। खेमचंद शर्मा जी, क्या कांग्रेस के कमजोर, लचर, सुस्त प्रचार से आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ मजबूत होगी?
देखिए, मैं आम आदमी पार्टी पे बात करूंगा, कांग्रेस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। कांग्रेस का अपना सोच है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे लड़ते हैं कैसे नहीं लड़ते हैं वो उनका अपना विचार है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज जिस तरीके से अपना घोषणा पत्र जारी किया और मजबूरी में उनको मानना पड़ा, जो उनके 3 बड़े वायदे हैं वो पूरे नहीं हुए। और एक्सक्यूज क्या दिया, हम तो जेल में थे जी, कोविड था जी। लोग पूछ रहे हैं जब कोविड था जी तो फिर शीशमहल कैसे बन गया जी, 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रचार में कैसे खर्चा हो गया जी। तो फिर आप जो जन कल्याणकारी योजना है सिर्फ उनको ही रोकने के लिए, यमुना की सफाई को रोकने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पानी देने के लिए आप कोविड था आपके लिए, या फिर आप जेल में थे, बाकी काम के लिए नहीं थे। और दूसरा, आप जेल में क्यों थे, आपने भ्रष्टाचार किया। और जेल में होते हुए भी सीएम बने रहने के लिए किसने आपको बोला? आतिशी जी को आप पहले भी सीएम बना सकते थे ताकि काम होते रहे, लेकिन नहीं, आपको तो पद से चिपका रहना था, आपको तो शीशमहल में बने रहना था, आपको तो शीशमहल के आनंद लेते रहना था। तो ये आपकी गलती है ना। 11 साल हो गए, 11 साल में जो बेसिक नीड है, यमुना जी दिल्ली की लाइफ लाइन है, ना सिर्फ दिल्ली की, पूरे नॉर्थ भारत की लाइफ लाइन है, आपने उसको खराब कर दिया, नाला बना दिया। इसीलिए अप्रैल मई जून में हाहाकार मचता है, पानी के लिए त्राई त्राई होती है, खरीद के पानी पीना पड़ता है, गंदा पानी पीना पड़ता है, लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। आज दिल्ली जैसे शहर में भी रोड टूटी फूटी पड़ी है, ऐसा लगता है कि रोडों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड है। क्यों? ये आपकी विफलता है। जब 11 साल में नहीं कर पाए तो आने वाले समय के लिए आपको मौका क्यों दिया जाए? फिर वही करोगे, फिर बहानेबाजी करोगे। पर अभी तो आप बेल पे हो जी, मनीष जी भी बेल पे हैं जी, आपके और भी जो सहयोगी हैं वो बेल पे हैं। आपको जल्द फिर से जेल जाना पड़ेगा। जब आपको फिर से जेल जाना पड़ेगा तो फिर आप वही बोलोगे हमें तो जेल भेज दिया जी, हम तो काम नहीं करेंगे। तो अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, अमिता, बिल्कुल बहानेबाजी नहीं चलेगी, लटकाना भटकाना नहीं चलेगा, आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा, आपदा नहीं चलेगी, भाजपा चलेगी, भाजपा आएगी और सुशासन देगी। जी ठीक है। अमिता जी, खेमचंद जी की बात आपने सुनी। आज जब 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी केजरीवाल जी की, तो उन्होंने ये बात कही कि हम पानी पर काम नहीं कर सके, हम यमुना पे काम नहीं कर सके, हम सड़कों पर काम नहीं कर सके। उसकी वजह ये रही कि 2.5 साल कोरोना खा गया और 2.5 साल हमारे नेताओं को जेल में डालना निकालना उसमें चला गया। क्या इस बार ये माना जाए कि उसकी भरपाई हो पाएगी? और खेमचंद जी ने जो तमाम सारे सवाल खड़े किए हैं उनका भी जवाब देते चलिए। देखिए, सबसे पहले तो राजनीति में जैसे ही बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएंगे। एक बात, 2 बात उन्होंने, दूसरी बात ये कही थी कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, और तीसरी बात जो उन्होंने कहा था कि जो किसान है उसकी दुगनी आय हो जाएगी। तो ये प्रमुख 3 बातें थी। आप ये बता दीजिए कि खेमचंद जी मुझे ये बता दे कि इन्होंने वो वादे पूरे कर दिए। और इसके अलावा और भी मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल जो सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें खुद बीजेपी सरकार ने ये कह दिया कि पूरे देश का 50% युवा काम करने के लायक ही नहीं है, जबकि ये 10 साल से स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहे। तो वो पैसा आप कहाँ खा गए? तो ये पहले तो कम से कम आप तो अपनी गलती भी नहीं मानते, बल्कि उल्टा आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला काम इस देश में हो रहा है। बीजेपी ये चीज दूसरे नेताओं के साथ और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कर रही है। ये मुझे ये बता दे कि जो 20,000 करोड़ का फंड इन्होंने जो लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, जिससे ये बीजेपी के इतने बड़े बड़े 600-700 करोड़ के आलीशान बीजेपी के जो कार्यालय है वो बना रहे हैं, वो कहां से आया इनके पास? जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी, उनका इतना महंगा जिसमें वो रहते हैं वो घर वो कहां से आ गए? 8,500 का इनके पास जो यातायात है उसके लिए, वो वाहन के लिए वो कैसे उनके पास आ गए इतने सारे पैसे? और उसके बावजूद भी आज तक इन्होंने ना देश की जनता से कोई माफी मांगी है, ना इस बारे में बात की है। अगर इनमें दम है तो आज ये बताए और ये जनता से टीवी चैनल के माध्यम से माफी मांगे कि इन्होंने झूठ बोला। और सबसे बड़ी बात, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। बिल्कुल ठीक है अमिता जी, दिल्ली की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और उससे जुड़ी हुई चर्चा में हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अमिता ने बहुत सारे सवाल खड़े किए जिनका जवाब अभी हम खेमचंद जी से ले लेंगे, लेकिन उसके पहले अमित से बात कर लेते हैं। अमित से काफ़ी देर से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही। अमित तिवारी जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी रही गुटबाजी। क्या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस
इसी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से जो चुनाव में शुरुआती दौर में दिखा था कांग्रेस का प्रभुत्व, वो धीरे धीरे करके ठंडा होता जा रहा है? देखिए आलोक भाई, कोई गुटबाजी नहीं है। बहुत ही मजबूती के साथ और संगठित होकर चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पर। हम विपक्षियों की बातों पर क्यों ध्यान दें, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारा प्लस पॉइंट क्या है। हम संगठन में रहते हुए सब कुछ जानते हैं और किन नेताओं को कहां पर जाना चाहिए, कहां पर उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए, कहां पर वो प्रचार करेंगे। ये कुछ चीजें तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है, ये तो उसे ही तय करना होगा ना। तो हम इस बात को मानते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के, संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के कुचक्र और आम आदमी पार्टी के विगत 10 वर्षों के राज्य सरकार की जो अहंकारी नीतियां थी, जो विकास को बाधित करने वाली नीतियां रही, जो भ्रष्टाचार की नीतियां रही, उनको उजागर करने और जनता को उनकी सुख सुविधाओं से वंचित करने का जो प्रयास हुआ है, उसको बताने में हमारी दिल्ली कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम सक्षम है और हम जनता के मध्य जा रहे हैं। जहां तक बात आती है कि आलोक भाई, बहुत छोटा सा कमेंट, जहां तक बात आती है अरविंद केजरीवाल जी के दिखावटी रूप को लेकर, वो जब 8 कमरों में शीला दीक्षित जी रहती थी तो उस शब्द और सुशील महिला के बारे में ऐसे ओछे शब्द प्रयोग किए मुख्यमंत्री, और आज जब अपना 150 करोड़ से ऊपर का शीश महल बना लेते हैं, 33 1.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, तो इनको नैतिकता का तकाजा नहीं दिखता है क्या कि जो अल्टो कार में चले, जो सीधे चले, जो 8 कमरों में रहे, उसे अयास तक बोले। और आज की जो अयासी है वो जनता पर भारी पड़ रही है। और यही कारण है आलोक भाई कि जब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं तो उनको महिला सामने खड़े होकर के कहती है आपने विकास कार्य नहीं किया, और विकास कार्य सब वो कहते नहीं, बाउंसर से हटवा दो। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, केजरीवाल जी भी गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं। लगता नहीं कि चुनाव केजरीवाल की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी पर सिमट कर रह गया है? देखिए, मोदी की गारंटी का मतलब है विश्वास की गारंटी, डिलीवरी की गारंटी, इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी, अपलिफ्टमेंट की गारंटी, एम्पावरमेंट की गारंटी, और वो उन्होंने किया है, लगातार किया, लगातार कर रहे हैं। इसीलिए देश की जनता ने 30 बार उनको चुना। अब ये कह रही है इलेक्टोरल बॉन्ड। मैडम, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने खूब हल्ला मचा लिया। जनता ने किसके पक्ष में निर्णय दिया? मोदी जी के पक्ष में निर्णय दिया। नहीं सुनी। कोर्ट ने भी देखा, सबने देखा, किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी पे उंगली नहीं उठाई। क्या फिर आपने फंड नहीं लिए? क्यों लिए? इलेक्टोरल बॉन्ड खराब था तो आम आदमी पार्टी ने फंड क्यों लिए? कांग्रेस ने फंड क्यों लिए? पहले अपने गिरबान में देखो, फिर बात करो। अब बात है दिल्ली चुनाव की। तो दिल्ली चुनाव में 11 साल पहले जो वायदे किए थे, आज तक पूरे क्यों नहीं हुए? यमुना जी 10% भी साफ क्यों नहीं हुई? आज माँ गंगा में करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां पर योगी जी की सरकार है, योगी मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, माँ गंगा साफ है। पहले जब वहां पे उसी जगह पे महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश जी की सरकार थी, बहुत सारे वीआईपी वहां पे डुबकी नहीं लगा रहे थे क्योंकि पानी की क्वालिटी वैसी नहीं थी। आज माँ गंगा में सबके सब जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, खुशी खुशी जा रहे हैं, खुशी खुशी सब डुबकी लगा के आ रहे हैं। क्या यमुना जी की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यमुना जी भी उतनी पूजनीय जितनी माँ गंगा है। हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में माँ गंगा को पूजा, माँ यमुना जी को पूजा जाता है। यमुना जी आज ब्रज की साक्षात देवी हैं, लेकिन उनका क्या हाल बना दिया। दिल्ली से पहले देखिए पानी को पी सकते हो, लेकिन दिल्ली के बाद पानी को क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि केजरीवाल जी ने 18 से ज्यादा नाले सीधा का सीधा यमुना जी में डाले। कोई ट्रीटमेंट नहीं। क्यों नहीं है? 11 साल में क्या ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं। आप नाले के पानी को भी पीने लायक बना सकते हैं। जब तो यमुना जी तो नदी है, लेकिन नीति नहीं है, नियत नहीं है। और अब कह रहे हैं मेरे को 5 साल और दो। क्यों दें? आओ हवा आपने आज तो कमिटमेंट कर लिया उन्होंने कि अगले 5 सालों में यमुना ठीक कर देंगे, दिल्ली की सड़कें ठीक कर देंगे, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक कर देंगे। किया नहीं तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब खुद हार मान चुके हैं कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगेंगे तो हार जाएंगे। इन्होंने 2020 में कहा था अगर मैं यमुना साफ ना करूं तो वोट मत देना, रोड अच्छी ना हो तो वोट मत देना, प्रचुर मात्रा में 24 आवर्स पानी ना मिले तो वोट मत देना। तो नहीं देंगे ना वोट। दिल्ली वाले ही तो कह रहे हैं। अब क्यों बोलते हैं? ठीक है, ठीक। अबिता जी, आज जो केजरीवाल जी ने गारंटी दी है उसका इम्पैक्ट चुनाव में कितना पड़ता दिखता है आपको? आपको क्या लगता है कि
आज का जो, चूंकि ये मास्टर स्ट्रोक है, केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक है, आज उन्होंने जो चलाए 15 गारंटियां जो दी हैं, उस मास्टर स्ट्रोक का आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा फायदा दिल्ली में मिलता दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो एक अच्छी राजनीति तो वही है जो लोगों के काम के बारे में बात करे। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जिससे कि सीखे। जिस तरीके से इन्होंने आज 15 गारंटियां, जैसे आम आदमी पार्टी ने 15 गारंटियां दी हैं, और अभी बैठकर ये मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो एक शब्द भी ये चुरा लेते हैं। अच्छा है, आप हमारे शब्द चुराइए, आप हमारा काम भी चुराइए। हम तो कहते हैं कि काम करिए हमें देख के, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप स्कूल बनाइए, स्कूल बनाने की बात कीजिए, रोजगार बनाया, रोजगार देने की बात कीजिए, तो आप काम चुराइए। इस चीज की राजनीति होनी चाहिए, ना कि झूठे आरोप लगाने की राजनीति होनी चाहिए। तो अगर आपको चुराना ही है तो आप ये चुराइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी ईमानदारी से एक बात कही कि जो 2020 में वो 3 वादे पूरे नहीं कर पाए, कि यमुना का साफ करना और जो सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना देना, और जो पानी का 24 घंटे देने की बात, तो साफ पानी देने की बात, तो उन्होंने इस बात को मानी। तो आप कोई काम पूरा नहीं कर पाए, और वो भी ये बीजेपी की जो इन्होंने जेल खेल किया उसके कारण जो हमारे नेता काम नहीं कर पाए, उसी का ये आज रिजल्ट है कि हम जनता के बीच उन काम ही नहीं कर पा रहे। और आज ही आप ये देखिए कि जो यमुना का पानी है, जो हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में जो जिस तरीके से जहर फैलाने की कोशिश की गई है, मास जेनोसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी भी चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम की राजनीति ही नहीं है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये लोगों को मार देना चाहते हैं। और ये आम जनता के बीच में भी ये बात है कि बीजेपी अगर कोई चुनाव जीतती है तो वो मार काट और गंदी राजनीति के दम पे जीतती है, अपने काम के दम पे वो लोग नहीं जीतते। और रही बात जिस तरीके से इन्होंने ये बोला कि हमें तो जनता ने जिता दिया। अरे भाई, आपको कहाँ जिताया? चुनाव आयोग, दिल्ली के चुनाव आयोग ने, लोकल बॉडी ने ये कह दिया कि दिसंबर के आखिरी 15 दिनों में 5 लाख लोगों की वोटर लिस्ट में नाम फर्जी। कहां से आगे 5 लाख वोटर्स? अभी तो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर क्यों नहीं जुड़े वो 5 लाख वोटर्स? और ये देखिए कि महाराष्ट्र में 75 लाख आप एक विधानसभा में वोटर्स जोड़ रहे, वो फर्जी वोटर्स है। ये चुनाव आप फर्जीवाड़े से जीत रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता का जो असली- अविता आपके पास आऊंगा। अमित तिवारी जी, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कांग्रेस लड़ रही है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब सिर्फ एक हफ्ते ही, लास्ट के एक हफ्ते तो ही बचे हैं ना, 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आज तक यानी कि 27 खत्म हो जाने के बाद, 27 खत्म हो गई, एक हफ्ते का चुनाव बचा है, एक भी बड़ा नेता आप बता दीजिए कांग्रेस का जो दिल्ली चुनाव में उतरा हो। आप देखेंगे आलोक भाई, अभी एक हफ्ता है और हमारे नेताओं की जनसभाएं और उनके डोर टू डोर कैंपेन भी आप देखेंगे जल्दी। दूसरी बात है कि जहां तक रोजगार का विषय आया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने गलत नहीं कहा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी झूठे हैं उसी प्रकार से केजरीवाल जी भी झूठे हैं। और उसका रेफरेंस ये था कि जिस प्रकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा करके नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाए, वैसे ही 10 लाख नौकरियों का वादा अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया था और उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया। इस वजह से हमारे नेता ने कहा था कि दोनों एक ही थाली के चट्टू हैं, दोनों के दोनों झूठे हैं। और झूठे को झूठा कहना लोग भाई कोई खराब नहीं होता है। इस पर विक्टिम कार्ड खेलते नजर आए केजरीवाल। उन्होंने कहा मुझे गाली दी है जी, भाई कहां गाली दी है, दिखावा करके गाली। झूठ को झूठ कहना अगर गाली है तो हो सकता है आपकी परिभाषा में हो, लेकिन दिल्ली की जनता इसे गाली नहीं मानती। दिल्ली की जनता कहती है कि अगर आपने रोजगार दिया होता तो हमारे बच्चे नौकरी कर रहे होते, अगर आपने स्वच्छ पानी दिया होता तो हम स्वच्छ पानी पी रहे होते, अगर आपने एक पौवा के बदले एक पौवा ना दिया होता तो हमारे घरों की ऐसी स्थितियां ना होती, इतना बड़ा घोटाला ना होता, वो पैसा बच करके जो जल संकट था उसमें लगता। लेकिन आपने तो नहीं किया ना। सबसे पहले एफआईआर कराने वाली कांग्रेस थी। जब भी एफआईआर हुई सबसे पहले एफआईआर कराने वाली कांग्रेस। ठीक है। एक खेमचंद जी से लास्ट बिल्कुल अंतिम सवाल ले लेता हूं। खेमचंद जी, दिल्ली में कांग्रेस भी कहीं आपको चुनौती दिखती है या सीधी आम आदमी पार्टी से आपकी फाइट है? खेमचंद जी, आपने अपना फोन म्यूट कर रखा है। देखिए, हम
किसी को कमजोर नहीं समझते, हम सबका सम्मान करते हैं, अपोनेंट का सम्मान करते हैं। और कांग्रेस का अपना विषय, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विषय को लेकर आगे बढ़ रही है। और ठीक, जिस तरीके से ठीक, 15 साल ठीक। कांग्रेस के फेल्योर थे, 11 साल आम आदमी पार्टी के फेल्योर है, हम उनको जनता के बीच में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा रोड मैप, हमारी नीति, हमारा नेता, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बना सकें और कोऑर्डिनेशन में ठीक है, काम ठीक कर। ठीक। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। खेमचंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, अमित तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, अबिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन खोकर शून्य पर पहुंची कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो वापसी कर सके। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और देखना होगा कि कांग्रेस इस मौके को भुनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।